वेलकम बैक। अब कोड फोर्सेस के डेटा स्ट्रक्चर टैग का आज हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले के दो क्वेश्चन चैनल में पहले से अपलोडेड हैं, देखना है देख लो। ओके, अगर बाय द वे सिर्फ सॉल्यूशन देखने आए हो तो वीडियो के एंड में तुम्हें सीधा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट आई विल सजेस्ट कि पहले हम एक बार एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, फिर मैं तुमको ये बता देता हूँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इसमें यूज होगा, फिर खुद ट्राई कर लेना। पहले एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा, फिर डेटा स्ट्रक्चर बता दूंगा, फिर खुद ट्राई करना, और उसके बाद भी नहीं होता तो फिर तुम सॉल्यूशन पे जा सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन का नाम है रिमूव प्रीफिक्स। रिमूव प्रीफिक्स का मतलब क्या है कि यार तुमको प्रीफिक्स हटा देने हैं। प्रीफिक्स क्या होते हैं? जो पहले आ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा तुमको? प्रीफिक्स जैसे कि इसमें इनपुट से समझ लेते हैं टेस्ट केसेस से। ये देखो, तो पहले तुम्हें मिला है तुम्हारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 5 है, तो मतलब 5 टेस्ट केसेस मिलेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? अपने एरे या वेक्टर का साइज मिल जाएगा। ठीक है, वेक्टर यूज कर रहा हूँ मैं। एरे और वेक्टर तुम्हें पता है ये सेम ही चीज है, बस वेक्टर डायनेमिक होता है और एरे स्टैटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको अपने एरे का साइज मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुमको एरे के एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब एरे का साइज मिल चुका है और एरे के एलिमेंट मिल चुके हैं। तुमको क्या करना है? लेफ्ट साइड से एरे के एलिमेंट को डिलीट करते जाना है। तब तक डिलीट करते जाना है जब तक कि जो एरे के अंदर के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना बचे, मतलब अलग अलग ना हो। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, ऐसे डिलीट कर दें। जैसे इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 को हटाना पड़ेगा। जैसे 3 हटा दूंगा तो 1 4 3, ये जो बचे हुए एलिमेंट है सारे सारे डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे एक के एलिमेंट को हटाने से एरे डिस्टिंक्ट हो गया। इसमें क्या करना पड़ेगा? 1 हटाना पड़ेगा, अगला वाला भी 1 हटाना पड़ेगा, इसके अगला वाला भी 1, इसके अगला वाला भी 1 हटाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे 4 1 जब हटा दिए तुमने तो एक 1 बचा। अभी जो बचा हुआ 1 है वो डिस्टिंक्ट है, तो इसमें 4 एलिमेंट हटाने पड़े। इसमें तो ये पहले से डिस्टिंक्ट है तो कुछ नहीं हटाना पड़ेगा, जीरो एलिमेंट हटाने की जरूरत है यहाँ पे। यहाँ पर भी सारे के सारे पहले से डिस्टिंक्ट है, तो इसमें कोई भी एलिमेंट हटाने की जरूरत नहीं है। जीरो, तो ये जीरो एलिमेंट हटाने हैं, इसमें पहले सारे सारे डिस्टिंक्ट है। इसमें 1 हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है। फिर इसके बाद 1 के बाद ये अगला वाला 2 हटाना पड़ेगा। ठीक है, 1 भी हटाना पड़ेगा, 2 भी हटाना पड़ेगा, फिर 1 हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे 1 और है। 7 इसलिए हटाना पड़ेगा क्योंकि अगर तुम 7 नहीं हटाओगे तो आई का जो 1 है उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 7 को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हम लेफ्ट साइड से डिलीट कर पा रहे थे। ठीक है, इसलिए 7 को करना मजबूरी है, वरना अगर 7 डिलीट नहीं हुआ तो इसके आई का 1 डिलीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 डिलीट हो गया, 1 भी डिलीट हो गया। अब जो एलिमेंट बचे हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? 5 एलिमेंट्स को डिलीट किया। ओके, जो डेटा स्ट्रक्चर हम इसमें यूज करने वाले हैं वो है सेट डेटा स्ट्रक्चर। जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं वो है तुम्हारा सेट। ठीक है, एक बार कोशिश कर लो कि सेट डेटा स्ट्रक्चर से तुम्हारे पास क्वेश्चन का पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। क्या तुम सेट डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो बता देता हूँ कि सेट से हमने कैसे किया है क्वेश्चन को। 2 मिनट लेंगे, हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यार देखो, सेट में होता क्या है? सेट में हम सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट डाल सकते हैं। सेट में क्या कर सकते हैं? हम डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ? यहाँ मैं कर ये रहा हूँ कि मैं सेट्स में ना एलिमेंट सीधे ना डाल के उल्टे डाल रहा हूँ। ठीक है, सेट्स में मैं एलिमेंट सीधे ना डाल के उल्टे डाल रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या किया? 3 डाला। ठीक है, पहले मैंने 3 डाला, पहले मैंने देखा कि सेट के अंदर 3 है या नहीं है। ठीक है, तो सेट पहले तो खाली होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेट के अंदर 3 नहीं हुआ, तो 3 नहीं था इसलिए मैंने 3 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैं चेक करूंगा कि 4, क्या सेट के अंदर 4 है? तो सेट के अंदर 4 नहीं है, तो मैंने 4 डाल दिया। फिर मैं चेक करूंगा 1, क्या सेट के अंदर 1 है? तो 1 नहीं है, तो इसलिए मैंने 1 डाल दिया। फिर मैं चेक करूंगा 3, तो क्या सेट के अंदर 3 है? तो 3 तो पहले से ही है, इसलिए ये 3 इसमें डालेगा नहीं और लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे सेट का साइज है 3 और मेरे वेक्टर का साइज या एरे का साइज था 4, तो 4 माइनस 3 किया तो आया 1। इसका मतलब एक एलिमेंट इसमें नहीं गया या एक एलिमेंट डिलीट हो गया। इसमें देख लेते हैं। अब मैं उल्टा डाल रहा हूँ सेट के अंदर एलिमेंट, तो पहले 1 डाला क्योंकि 1 नहीं था। आगे 1 डालने की कोशिश की तो मुझे पता चला गया कि 1 आगे हम डाल ही नहीं सकते क्योंकि 1 इसमें पहले से ही है, तो यहाँ पे मेरा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या है? सेट का साइज है 1 और वेक्टर का साइज है 5, तो 5 माइनस 1 कितना हुआ? 4, तो मतलब 4 एलिमेंट इसके अंदर नहीं गए, या फिर मैं कह सकता हूँ 4 एलिमेंट डिलीट हो गए। यहाँ पे तो सेट का साइज 1 डल जाएगा, सेट का साइज भी 1 है और वेक्टर का साइज भी 1 है, तो 0 एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ पे देखो, सेट में 1 डालना चाहूंगा चल रहा है क्योंकि 1 नहीं है, 2 डालने की कोशिश करूंगा 2 भी चला जाएगा क्योंकि 2 नहीं है, 3 डालने की कोशिश करूंगा 3 भी चला जाएगा क्योंकि 3 नहीं है, 4 डालने की कोशिश करूंगा तो 4 भी चला जाएगा क्योंकि 4 नहीं है, 5 डालने की कोशिश करूंगा वो भी चला जाएगा क्योंकि 5 नहीं है, 6 डालने की कोशिश करूंगा 6 भी चला जाएगा क्योंकि वो भी नहीं था सेट के अंदर पहले। तो यहाँ सेट का साइज था 6, वेक्टर का साइज था 6, तो 6 माइनस 6 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना पड़ा। यहाँ देखते हैं, सेट में डाला मैंने 1 क्योंकि 1 नहीं था, फिर डालने की कोशिश की 2 क्योंकि 2 नहीं था। अब जैसे ही 1 डालने की कोशिश करूंगा ये वापस आ जाएगा क्योंकि बोलेगा यार 1 तो पहले से सेट के अंदर है, 1 तो पहले से सेट के अंदर है। अगर 1 पहले सेट के अंदर है तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो अब सेट का साइज है 2, एरे का साइज है 7, एरे या वेक्टर में सेम ही चीज को बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो एरे बोले वेक्टर बोले एक ही चीज समझना। तो एरे का साइज है 7 और सेट का साइज है 2, तो 7 माइनस 2 5, मतलब 5 एलिमेंट सेट के अंदर नहीं गए, या फिर बोल सकते हो 5 एलिमेंट डिलीट हो गए। बाय द वे यार ये क्वेश्चन तुम सेट के साथ साथ तुम ना n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब नेस्टेड लूप में भी कर सकते थे। जब मैंने नेस्टेड लूप में से करने की कोशिश की थी तो मेरा क्या आया था कि मेरा टीएलई आ गया था, मतलब टाइम लिमिट एक एक्सीड हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने सेट से किया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सेट से मेरा सॉल्यूशन था क्या। तो यार ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। अगेन ये कुछ हेडर फाइल्स हैं, आई होप सो तुमको लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे पूछा था कि ext रोप क्या होता है, तुमने देख लिया होगा, ठीक है। और फिर मैं तुमसे पूछा था कि मीम सेट, जो मेम सेट होता है, सॉरी मीम सेट बोल रहा हूँ, मेम सेट होता है ये क्या करता है, तो एक कॉपी कर रहा होता है। आई होप कि तुम देख चुके होगे, ठीक है। अब क्या करना है, तो तुम्हें इसमें ये देखो, ये तुम्हारा मेन वाला जो ये है तुम्हारा मेन फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को इनपुट लेकर व्हाइल लूप चलाएगा जब तक टेस्ट केसेस सारे ना चल जाए, ठीक है। ये है तुम्हारा सॉल्व, ये है तुम्हारा वो मतलब जिसमें कोड हो रहा है, सॉल्व वो ओरिजिनल फंक्शन जिसमें कोड होना है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो सॉल्व में क्या है, पहले मैं ले लूंगा एरे का साइज, फिर क्या करूंगा, उसका एरे का साइज लेने के बाद मैं एक वेक्टर बनाऊंगा उसी साइज का, ठीक है। वेक्टर बना लूंगा उस साइज का, और फिर मैं ये लाइन बेकार है, ये वाली लाइन बेकार है, किसी काम की नहीं है, ठीक है, इसको हटा दो, ये किसी काम की नहीं है। अब मैंने वेक्टर का साइज बना चुका है, वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया। अब मैं वेक्टर के अंदर एलिमेंट डाल दूंगा, ठीक है। वेक्टर के एलिमेंट डाल दिया मैंने। अब क्या कर रहा हूँ, मैं एक सेट बना रहा हूँ, सेट बना रहा हूँ। अब मैं फोर लूप को उल्टा चला रहा हूँ, उल्टा चला रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मुझे ना वेक्टर के एलिमेंट को उल्टा चेक करना है, वेक्टर के एलिमेंट को उल्टा चेक करना है। मैं जाऊंगा, मैं चेक करूंगा क्या एलिमेंट पहले से नहीं है, ठीक है। मैं चेक करूंगा, सॉरी, क्या एलिमेंट पहले से है। एस डॉट फाइंड, अगर मान लो एस डॉट फाइंड 3 है तो चेक करेगा क्या 3 नॉट इक्वल टू एंड होना चाहिए। नॉट इक्वल टू एंड का मतलब 3 ढूंढे, और अगर इसे 3 मिल गया, 3 मिल गया तो नॉट इक्वल टू एंड होगा ना। 3 मिल गया है, अगर इसे मिल गया मतलब पहले से ही है उसमें, तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। पहले से ही है तो ब्रेक हो जाएगा। और अगर पहले से नहीं है उस सेट के अंदर वो एलिमेंट, तो क्या हम सिंपली इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिर उसका क्या होगा, अगर देखो वापस से बता रहा हूँ, मान लो 1 के लिए चेक करेगा, 1 1 चेक करेगा, वो देखेगा क्या एस डॉट फाइंड इक्वल टू एस डॉट फाइंड 1, वी ऑफ आई मतलब 1 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 हो, ठीक है। तो अगर एस डॉट फाइंड 1 चेक करेगा, तो 1 अगर पहले से नहीं होगा सेट के अंदर, तो इक्वल टू एस डॉट एंड आएगा। तो इसमें तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें इंसर्ट कर देगा 1। फिर वापस से अगर 1 चेक करता है तो ये क्या हो जाएगा, 1 इसे मिल जाएगा, तो नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड होगा, तो यहाँ पे ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही अगर वापस से कोई ऐसा एलिमेंट आता है जो पहले सेट के अंदर है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये ब्रेक हो जाएगा। अगर पहले ये जो नया एलिमेंट है वो सेट के अंदर पहले से नहीं है, तो सिंपली इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका हम क्या करेंगे, एरे के साइज से, एरे के साइज से मैं अपने वेक्टर के साइज को माइनस कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। आई होप सो यार तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं यार वो इससे कंपैरेटिवली हार्ड होने वाला है, और आई विल ट्राई कि थोड़ा सा ज्यादा सा हार्ड हो, ठीक है। तो हम डेटा स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो इन वीडियोस को देख रहे होते हैं उन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं। अगर तुम्हें मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 99% जो बंदे हैं इन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर, मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं। आई विल सजेस्ट कि सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोज एक वीडियो आने वाली है और डेटा स्ट्रक्चर से ही आने वाली है और कोड फोर्सेस से ही आएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।